हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। डरा क्यों चाहे रे मिठाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। नहीं 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 ये बातें है पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाय ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। एंड वो मुड़े एंड अचानक से पीछे मुझे मुड़ के देखा। हाउ इज योर मम्मा, हाउ इज शी डूइंग? क्योंकि मम्मा मेरे साथ द वॉइस पे 24/7 रहे हैं। सो लास्ट के मंथ्स में स्पेशली मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सो शी हैड टू स्टे विद मी। तो उन्होंने अदनान सर के साथ बहुत इंटरेक्ट किया होगा। तो हाउ इज योर मदर, इज शी डूइंग फाइन? तो मतलब मैं आई वाज लाइक, ओह या ही रिमेंबर्स माय मदर, सो ही रिमेंबर्स मी। यस मम्मा याद है तो फिर तो एग्जैक्टली। तो डू पे माय रिगार्ड्स। तो मेरे को इतनी खुशी हुई। और मम्मा ने पूछा उनको तो याद आ गई थी? मैंने कहा मम्मा उनको आप याद आए। उनको आप याद आ गए। मम्मा वाज ऑन क्लाउड 9। द बेसिक थिंग इज यू शुड फॉल इन लव विद व्हाटएवर यू डूइंग। यस। तो अगर एक गाने से मैं ना प्यार करती, बस गा दिया या जो भी, तो वो नहीं होता। वो हर चीज से प्यार करना जरूरी है। एग्जैक्टली। सो आई हैड टू फिल्टर इट। आई मीन आई हैड टू पूरा उसको, बड़ा ग्रिलिंग प्रोसेस था। सीन कबीर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मुझे आज कोई भी टफ से टफ काम दे देंगे, मैं श्रग ऑफ नहीं करूंगी उसको, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगी, मैं उसी टाइम करूंगी, पूरी मेहनत से करूंगी। सो मेहनत और फोकस वहाँ से बहुत आया। बट कामल में जाके, मेरा कामल कॉन्वेंट जो 11th-12th हुआ, वहाँ से मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होगी, वहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत आया मुझे। वो स्कूल ही वैसे है ना, लेकिन वो आपको ओवरऑल ग्रूम करते हैं। वो सिर्फ एजुकेशन या वो चीज़ नहीं, वो ओवरऑल ग्रूम करते हैं आपको, है ना। वहाँ से जो बच्चे हैं वो आपको पता लगता है कि नेक्स्ट लेवल है वो, है ना। उनका और कोई सपना नहीं होता। उल्टा ही था इनफैक्ट। वो उनको था म्यूजिक करो, मुझे था नहीं नहीं म्यूजिक में ना सर्टेनिटी नहीं, मैं पढ़ाई ही करूंगी। पापा मेरे को पढ़ाई करने दो। ना बेटे नहीं क्या जरूरत है। हारमोनियम नहीं रियाज डेली, मतलब ये सिर्फ डंडा नहीं उठा, अदरवाइज डेली ये रहता था कि रियाज करो, जरूरी है वो। हाय प्रीतिका। हाय, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। कैसी है लाइफ? लाइफ इज ग्रेट। क्या चल रहा है अभी? बंदूक निकाल ली फिर? हाँ, अभी निकली है बंदूक। कैसा रहा बंदूक निकालने? बहुत अच्छा। तो इसका प्रोसेस क्या था इस गाने का? सो ये मेरा फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, आप कह सकते हैं। एंड सो आई हैव बीन साइंड अप बाय अ कंपनी। तो वो यंगस्टर फिल्म्स हैं और उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं मिस्टर अमनप्रीत एंड मिस्टर अमृतप्रीत, उन्होंने अप्रोच किया था। एंड लाइकवाइज देन आई जॉइंड देयर टीम। तो ये जो गाना है ये एमएन मेलोडी ने निकाला है। तो उनके थ्रू मतलब ये पूरा प्रोसेस हुआ। एंड सो तो कैसा रहा मतलब कि फर्स्ट गाने का एक्सपीरियंस? बिकॉज फर्स्ट हर चीज़ ना बहुत प्यारी होती है ना। बिल्कुल। तो लिरिक्स यही आए थे आपके पास या और भी लिरिक्स आए थे जिसमें से आपने ये चुने? टू बी वेरी ऑनेस्ट 2019 से अगर देखा जाए तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी। एंड गा मैं बचपन से रही हूँ, बट क्योंकि रियलिटी शो जो मैंने किया उसके बाद ये जर्नी थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू हुई। तो तभी से मुझे लिरिक्स आने लग गए थे, सॉन्ग्स आने लग गए थे, बट मुझे ना कोई क्लिक नहीं किया कभी भी। इनफैक्ट बहुत मोस्टली पंजाबी सॉन्ग्स ही आए थे। वाई? बिकॉज आई नेवर शिफ्टेड टू मुंबई। तो पंजाबी सॉन्ग्स के बहुत ऑफर्स आए थे, बट फिर कोरोना आ गया और फिर उसके बाद सब थोड़ा ढीला सा हो गया।
तो अभी थोड़ा ऑन ट्रैक आने लग गई है लाइफ. एंड व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय यंगस्टर फिल्म्स, तो मतलब उन्होंने ये पहला गाना जब मेरे को बोला कि ये ऐसा गाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं. तो क्योंकि बीट इज वेरी ग्रूवी, वो मुझे थोड़ा मेरी अटेंशन को उसने वो किया, इट कॉट माई अटेंशन. सो ऐसे हुआ ये गाना धीरे धीरे, मतलब मैंने उसको किया. सो द बेसिक थिंग इज यू शुड फॉल इन लव विद वट एवर यू डूइंग. तो अगर एक गाने से मैं ना प्यार करती, बस गा दिया या जो भी, तो वो नहीं होता. वो हर चीज से प्यार करना जरूरी है. एग्जैक्टली. सो आई हैड टू फिल्टर इट. आई मीन आई हैड टू पूरा उसको, बड़ा ग्रिलिंग प्रोसेस था, उसको पूरा ड्रिल करना पड़ा लिरिक्स को. क्योंकि एक ना करेक्टर बन जाता है जब आप, क्योंकि बिकॉज आप ट्रेंड भी है ना, वो है ना, और क्लासिकल ट्रेंड हो, है ना, उसके बाद से आप ज्यादा गा भी हिंदी रहे हो ना, और सुरीले गाने है ना, जिसमें थोड़े मुड़कियां बोलते हैं जिन्हें, है ना, वो लगती हैं, और एकदम से फर्स्ट सॉन्ग पंजाबी, है ना, जिसमें आपका पूरे की पूरी करेक्टर ही चेंज हो जाता है ना, कि आपका एटीट्यूड, आपका हर चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना, उसमें पर थोड़ा रिलैक्स रहता है. हिंदी में इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अच्छा हाँ बता. ये एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात की, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है जहाँ पे, सी आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़. सो चंडीगढ़ में अब जब व्हेन आई वाज बोर्न इन द 90s, अब का तो पता नहीं मुझे, बट अब थोड़ा चेंज हुआ है कल्चर, बट तब कल्चर ऐसा था, मैं आई नेवर यूज टू बम्प इनटू पीपल जो बड़ी ठेठ पंजाबी बोल रहे हैं या बड़ा. एंड आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल्स, वहाँ इंग्लिश. आई यूज टू लिसन टू, आई स्टिल लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स. तो वो इतना मेरे लिए, मुझे तो ये प्रॉब्लमैटिक लगा कि पता नहीं कैसे ही कर लूँगी मैं. बट देन जो गुरु हैं मेरे जिनसे मैं सीखती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत वो किया, कि बहुत पुश किया कि सी इट इज़ योर मदर टंग. इवेंचुअली आपको बोलनी तो वैसे आनी चाहिए. यू शुड नेवर बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपको आपकी मदर टंग ही नहीं आती बोलनी. बिल्कुल. और एक आर्टिस्ट को हर लैंग्वेज में गाना गाना आना चाहिए. एग्जैक्टली. सो आई फील ये चैलेंज था, एंड अंडर प्रेशर मैं ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ. so, मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो मैंने फिर उसको और कितने दिन का प्रोसेस था रिकॉर्डिंग का? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए लिरिक्स को प्रिपेयर करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस था. इतना भी लंबा नहीं, बिकॉज कभी प्रोफेशनली नहीं, बट मैं तमिल, मराठी, बंगाली सारे सॉन्ग्स गाती हूँ. वो मैंने सुना भी. मलयालम एंड एवरीथिंग, मतलब आई कैन पिक द लिरिक्स वेरी इजीली. तो ये मेरे लिए मुश्किल इतना नहीं था, बट ये था कि थोड़ा सफाई चाहिए. तो मुझे था अगर आ ही रहा है गाना तो अच्छे तरीके से है, पंजाबी अच्छी बोलूँ, अच्छे तरीके से आए. सो वो ग्रिलिंग था, लिरिक्स वाला ग्रिलिंग था. उनको सीखना क्योंकि इसमें वर्ड्स जैसे ना पीड़ा, आई डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ दैट. पीड़ा, अच्छा. एग्जैक्टली. सो वो फिर मुझे बताया गया ये ऐसे ऐसे. फिर जब मैंने उसका मीनिंग ग्रास्प किया, वो इजी हो गया. तो वो किसने सिखाया सारा, क्या? वो मोस्टली जो जिनका मैंने अभी मेंशन किया यंगस्टर फिल्म से, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मिस्टर अमनप्रीत हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की. मेरे पापा को भी पंजाबी आती है, ऐसा उन्होंने मेरे साथ कभी कन्वर्स नहीं किया, बट उन्हें भी पंजाबी आती है, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की. इनपुट थे. यस. तो फिर ये तो चलो हो गया, फिर उसके बाद परफॉर्म भी करना है. वो प्रेशर क्या था? ऑनेस्टली मेरे को शुरू से ना आई हैव बीन इनटू डांसिंग. एक्टिंग नहीं आप कह सकते, बट मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है. कि बीट्स पे मूव्स हो जाते हैं, कुछ भी, डांसिंग, एनीथिंग. इनफैक्ट आई रियली वांटेड टू बिकम अ डांसर. मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं डांस में जरूर कुछ करूं, कि क्लासिकल ट्रेंड हूं. ये ट्रेनिंग तो लेनी है. एंड सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था. सो मेरा कभी ये नहीं रहा कि मैं सिर्फ सिंगिंग करूंगी. मेरे को हमेशा से परफॉर्मर ही बनना था. एंड आई हैव बीन कॉन्फिडेंट इन दैट, लकीली, टचवुड. तो ये चाहे पहला वीडियो था, बट नहीं, अच्छा है, मतलब कि इसकी आपने हर चीज़ अच्छी की है, मतलब कि गाना भी अच्छा है ना, और वीडियो भी बहुत अच्छी है. तो वो प्रोसेस क्या था वीडियो का? वीडियो का जो नॉर्मली आई थिंक इट वाज 12 आवर्स लॉन्ग जितना शूट चला. मोर देन दैट, मे बी मोर देन दैट. वन गो में किया सारा?
वो हाँ बिल्कुल वन गो में हुआ। कहाँ पे हुई शूटिंग वगैरह सब? ये मुझे एग्जैक्टली लोकेशंस लोकल ही हुआ है, चंडीगढ़ के आसपास ही? या एग्जैक्टली। ओके। तो मतलब ब्यूटीफुल लोकेशंस, ऐसा आप सोच नहीं सकते कि यहाँ आसपास कोई लोकेशंस मिलेंगी। माउंटेन्स थे या प्लेन्स में ही था? प्लेन्स। ओके, प्लेन्स में। नाइस नाइस। तो उसमें कुछ इनपुट रहता है आपका? उसमें कोरियोग्राफर होते हैं, ओके। तो वो मोस्टली गाइड करते हैं। तो कुछ आपने सोचा था जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे कि यार ये वीडियो ऐसी हो सकती है? नहीं, या सच्ची बात डायरेक्टर पे बोलूं छोड़ तो दिया नहीं। था? क्यों? क्योंकि ये पहला था और मेरे को एक्चुअली कुछ नहीं, मैं आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। बट थोड़ा थोड़ा जैसे आप कह लो 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उसमें मेरे को इतना एक आइडिया हो गया कि गाना तो मैंने गा दिया था, अब उसको परफॉर्म करना इसीलिए इजी हुआ क्योंकि उसका मीनिंग पता लग गया था, उसको किस नखरे से मैंने गाया, मतलब जैसे ड्रामेटाइज करके थोड़ा गाया, तो उसको किस तरीके से मुझे परफॉर्म करना है, थोड़ा बाहर उसको लाना इजी हो है, जाता, वो थोड़ा इजी हो गया। बट देन आई हैड पीपल हु वर गाइडिंग मी, सो दैट्स इजी। डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए फिर, है ना? जब खुद ना पता हो तो फिर ज्यादा वही है ना। ये कि 3-4 बार किया हो ना तो इंसान खुल जाता है बिल्कुल, है ना? तो अब तो आदत पड़ गई होगी वैसे? अब आदत पड़ ही जाएगी धीरे धीरे कैमरे की, है ना? हाँ, वो मजा भी आता है फिर। पहले थोड़ा सा बंदे को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बाद में लगता है कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी, देखो अगर ये तो धक्के से चीज करनी है ना, फिर तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, बट आई लव डूइंग इट, दैट्स द ओनली थिंग। मेरे को वो बात अच्छी लगी आपकी कि कोई भी चीज करो ना तो उसको प्यार करो, फिर वो तभी फिर मजा आएगा उसके साथ, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा जैसे काम कर रहे हैं। उसको आप खुद ही प्यार नहीं करोगे, ऑडियंस कभी प्यार नहीं करेगी। यस यस। तो अब चलते हैं बचपन में। सबसे अच्छा है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। सबसे अच्छा। तो कहाँ पे हुआ, कहाँ बीता सारा बचपन? चंडीगढ़ में ही, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। एंड मेरे डैड हरियाणा साइड से, मॉम इज बेसिकली फ्रॉम असम, ओके, एंड देन दे केम टू पंजाब। तो आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, होली सोली चंडीगढ़ का ही प्रोडक्ट। सही बात है। तो कहाँ पे हुई स्कूलिंग? स्कूलिंग सबसे पहले तो सेंट कबीर, ओके, एंड उसके बाद कामल कॉन्वेंट, ओके। बिकॉज सेंट कबीर में तब इट वाज एन ICSE स्कूल, तो 11th-12th नहीं था, so I had to go to another school. ICSE वाले तो वैसे ही 2-3 साल अहेड रहते हैं CBSE वालों से, है ना? बिल्कुल, ये मुझे बात तब पता लगी जब मैं CBSE में शिफ्ट हुई, है ना? आपने कहा ये तो 9वीं में कर, ये किया हुआ है, ये तो किया हुआ है, 9th में कर चुकी हूँ मैं, ये सारा कुछ किया ऐसा होता है वैसे, है ना? हाँ, ट्रू, है ना? ये होता है, लेकिन अच्छी चीज भी। ICSE वाले मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक्चुअली उनका स्ट्रिक्ट वो भी है थोड़ा सा ना। मुझे ऐसा लगता है दोनों स्कूल्स ने मुझे बहुत कुछ दिया। मतलब एक स्कूल ने मुझे, सेंट कबीर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मुझे आज कोई भी टफ से टफ काम दे देंगे, मैं श्रग ऑफ नहीं करूंगी उसको, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगी, मैं उसी टाइम करूंगी, पूरी मेहनत से करूंगी। सो मेहनत और फोकस वहाँ से बहुत आया। बट कामल में जाके, मेरा कामल कॉन्वेंट जो 11th-12th हुआ, वहाँ से मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होगी, वहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत आया मुझे। वो स्कूल ही वैसे है ना, मतलब कि वो आपको ओवरऑल ग्रूम करते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन या वो चीज़ नहीं, वो ओवरऑल ग्रूम करते हैं आपको, है ना? वहाँ से जो बच्चे हैं वो आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट लेवल है वो, है ना? उनकी कॉन्वेंट स्कूल था, वो अलग ही सीन था, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, वो आपको पूरी हर चीज़ सिखाते हैं वो। तो वो अच्छी चीज़ भी है ना कि बच्चों से बचपन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सिंगिंग चल रही थी उस समय? सिंगिंग इनफैक्ट मैं जब 2 साल की थी तो मैं गाती रहती थी गाने। मुझे याद है मेरे नाना जी, व्हेन आई वाज 2, मैं नाना जी पास्ट अवे, तो आप कह लो 2 साल से पहले ही, उससे ही छोटे होते से आई यूज्ड टू सिंग। तो मैं एक बार ऐसे ही, मतलब नानू के सामने, मम्मा मुझे बताते होते हैं कि आप ना बस गा रहे थे ऐसी गाना, मैं वो बहुत गाती थी, तब आया था मेरे ख्वाबों में जो आए आके। हाँ, वो आपने वहाँ पे भी गाया वॉइस में? ओह अरे यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने आई थिंक गाया जरा सा झूम लूं, उसी मूवी, जरा सा झूम लूं मैं। तो ये हम्मा हम्मा, ये सब मैं बहुत गाती थी। तो मेरे नानू ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था ये बहुत बड़ी सिंगर बनेगी, अच्छा, इसको सिंगिंग में ही मतलब करना, कुछ भी सिंगिंग में जरूर इसको ट्रेन करना। तो उस टाइम से मम्मा पापा को थोड़ा वो, नहीं इसको थोड़ा क्लासिकली ट्रेन करना चाहिए। सो 10 साल की उम्र से मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कंप्लीटली क्लासिकली मैं ट्रेन करना शुरू कर दिया, बट चंडीगढ़ में जो भी गुरु मिले उनसे सीखना शुरू कर दिया। एंड वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर धीरे 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 2-3 ऑडिशंस दिए, मतलब जब पूरी तरीके से अभी तैयार भी नहीं थी, बट एक होता था रियलिटी शोज में, है ना, जाके करना चाहिए। सो ट्राई किया, तो
इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग ऑल्सो जब रिजेक्शंस होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आप ही का फ्लॉ होता है, आप तैयार नहीं होते एक्चुअली, और जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली तो वो जो थोड़ा डिले हुआ ठीक है, आई एम ओके विद दैट। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा तो हम धीरे धीरे चलते हैं पहले हम थोड़ा मैं वैसे भी लाइफ में आई हैव लर्नड वन थिंग कि ग्रेजुअली ही चीज़ अच्छी रहती है, वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा होती है। सही बात है। तो हम धीरे धीरे चलते हैं पहले तो स्कूल में चलते थे प्रोग्राम्स, और जब होते थे एनुअल फंक्शंस में। स्कूल में फर्स्ट मेरा जो कंपटीशन हुआ था, मतलब वो व्हाट डू यू कॉल देम, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ना, तो वो 4th क्लास में हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर। तो मेरे म्यूजिक टीचर थे, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को म्यूजिक टीचर बोलते थे कि इसको म्यूजिक कराओ, डांस टीचर कहती थी डांस कराओ, आर्ट टीचर कहती थी आर्ट, इसको ड्राइंग में डालो, ये बहुत बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, बहुत अच्छी बाकी टीचर्स का क्या था? I was very very good when it comes to academics. I've been always good, and I've been very passionate also. मतलब म्यूजिक कभी मेरा प्लान ए था ही नहीं। Okay. ये मतलब मैं जब भी मुझे कोई बोलता है कि अरे यार तुम गाती हो, वाह बहुत अच्छा, और मैं उनको यही रिवील करती हूँ, म्यूजिक मेरा प्लान ए कभी था ही नहीं। मुझे यही था कि शुरू में होता है ना, हमारे प्लान्स चेंज होते रहते हैं, है ना, बहुत बार चेंज होते हैं। मेरे भी बहुत बार हुए पहले कि नहीं भाई साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे करते करते फाइनली मुझे ये था नहीं, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आई वांट टू डू UPSC कुछ भी करके। तो फिर आई थिंक ये 2012 के बाद, मतलब जब मैंने 12th कर ली, 12th क्लास के बाद, उससे पहले मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स किए, बहुत इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स, तो मतलब स्कूल में प्रॉपर सपोर्ट था, सबको पता था कि एवरीबडी न्यू हूँ प्रतिका भसीन वाज। और मतलब कभी कभार मेरे सिबलिंग्स के लिए, आई एम दी ओनली वन, बट मेरे कजन्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता था कि यार देखो तो हर बारी मतलब स्टेज पे कुछ ना कुछ ट्रॉफी मिलती रहती है, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। तो प्रिंसिपल से हर बार ट्रॉफीज मिलनी, हर बार मतलब कोई ना कोई मेडल मिलना, सो आई यूज्ड टू बी इन द लाइमलाइट, जो कि मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत इतना अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, क्योंकि आई वॉज नेवर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मुझे जो अटेंशन मिलती थी ना, उससे सभी लोगों को ऐसा लगता था यार वाई प्रतिका, यार ये तो हर चीज़ करती है, इसको हर चीज़ में लेते हैं। सो मेरे को, आप मानेंगे नहीं, पेरेंट्स आके तक बोलते थे टीचर्स को कि वाई शी, इसको क्यों हर चीज में आगे किया जाता है। इट वाज वेरी, मतलब आप कह सकते हो ये एक तरीके की छोटी तरीके की बुलिंग थी मेरे लिए, कि यार ये तो अच्छा होना भी बहुत वो था, वो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं परफेक्ट नहीं होना, चाहे किसी चीज में बेकार भी हो, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आई डिडंट रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है, वो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत पुल डाउन हुआ था उस टाइम पे, जब ऐसा होता था कि इसी को कि ये क्या है, इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो आई डिडंट लाइक अटेंशन। लेकिन ये भी प्रतिका, ये भी वही होता है, मतलब कि ऊपर वाले की आप बोल सकते हो कि उसकी मर्जी होती है कि जिसको हर चीज मिलती है, बट मुझे समझ नहीं आया तब वो कि हर चीज हर किसी को नहीं मिलती है, मतलब कि कईयों को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज के लिए, है ना, और कईयों को जैसे आप हो, है ना, कि बचपन से डांस भी अच्छा है ना, सिंगिंग भी अच्छी, तो कहीं ना कहीं ये पुराने जीन्स और पुरानी चीजें आपके अंदर थी, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुई है ना, उस वजह से। तो फिर क्या चल रहा था जब +1 +2 में शिफ्ट किया स्कूल? +1 +2 में तब आई थिंक तब मेरे थोड़ा सा जैसे लाइव शोज होने शुरू हो गए थे। अच्छा। आप कह सकते हो छोटे स्केल पे, बट लाइव शोज होने शुरू हो गए थे, और मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी करती थी, और अर्न भी कर रहे थे, और अर्न भी कर रही थी। ये सबसे चीज है ना, तो तब मैं उस चीज को वैल्यू नहीं करती थी, तब मुझे यही वो चीज लगती थी, यार सब कहते हैं ये क्या क्या करती है, मतलब क्या यार हर चीज करी, और मैं अप्रिशिएटिव नहीं थी उस चीज के बारे में। और पेरेंट्स का क्या रहता था? पेरेंट्स फुली सपोर्टिव, तो वो अच्छी चीज ना, मतलब मोर देन माय मॉम, मेरे डैड, जिनसे फादर से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, यू नो, वो कहेंगे पढ़ो पढ़ो बेटा, और आगे बढ़ो, और पंजाबी फादर से तो वैसे नहीं आप, और फिर एक एज आगे तो शादी कर लो। माय डैड हैज बीन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थे, तो उनका वो जो ड्रीम अचीव नहीं कर पाए, उनको था नहीं तुम म्यूजिक में तुम करो, जो करना करो, इसमें डालता हूँ सब कुछ। दे वर्कड वेरी हार्ड। अंबाला ट्रेनिंग लेने जाती थी, वहां मेरे साथ जाते थे। नाइस। अमृतसर अब ट्रेनिंग लेती हूँ, वहां मेरे साथ जाते हैं। ओके। अभी यहाँ आई हूँ तो भी मेरे साथ हैं, मतलब दे आर ऑलवेज विद मी। वो जरूरी है ना कि उनका सपोर्ट होना, उनका हाथ होना पीठ पे, कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो आगे। और माँ बाप का तो यही होता है ना कि बच्चा ग्रो करे,
है ना, उनका और कोई सपना नहीं होता। उल्टा ही था इनफैक्ट, वो उनको था म्यूजिक करो, मुझे था नहीं नहीं म्यूजिक में ना पढ़ाई करती सर्टेनिटी हूँ नहीं, पापा। मैं पढ़ाई ही करूंगी। पापा मेरे को पढ़ाई करने दो। ना ना बेटे नहीं नहीं क्या जरूरत है। हारमोनियम नहीं नहीं रियाज डेली, मतलब ये सिर्फ डंडा नहीं उठा, अदरवाइज डेली ये रहता था कि रियाज करो, जरूरी है वो। तो प्रीतिका फिर जब पापा बोलते थे है ना कि नहीं सिंगिंग रियाज करो, तो कितना होता था रोज का डेली उस समय, +1 +2 में रियाज? क्योंकि पढ़ाई भी थी साथ में, एंड आई वाज मोर पैशनेट अबाउट स्टडिंग। हाँ। तो मतलब सच्ची बोलूं तो उस टाइम पे आपको वैल्यू नहीं होती ना, फिर मैं धक्के से करती थी कि अरे यार करना पड़ेगा, यार करना पड़ेगा, बट पापा पुश करते थे कि यही चीज़ ना आगे जाकर काम आएगी एंड यू विल थैंक मी ओनली वन डे। तो बट मेरा आप कहें 2019 में जो मेरा रियलिटी शो हुआ था ना, उससे पहले ही आप सोचो, उससे पहले तक मेरा पढ़ाई में ही था। कॉलेज जब मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, हाँ, वहाँ पे चलते हैं हम। तो +2 जब हो गई ठीक है, वो हुई अपनी माउंट कार्मल से, कामल कॉन्वेंट से। तो फिर क्या सोचा कि क्या करना है, क्या स्ट्रीम थी +1 +2? इकोनॉमिक्स, और मुझे करना ही इकोनॉमिक्स। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग चीज। तो मतलब उसमें टाइम चाहिए था, फोकस चाहिए था, तो मुझे इकोनॉमिक्स करना था। तो कॉलेज में भी ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स। कौन सा कॉलेज? MCM। मेरे मॉम डैड ने मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया कि छोड़ो रहने दो, मतलब मैं इतना पढ़ाई की, इतनी तो वो तो की। कोएड है आई थिंक दोनों स्कूल? नहीं, कामल कॉन्वेंट जो मेरा स्कूल था वो भी ऑल गर्ल्स। ओके, सेंट कबीर इज कोएड। हाँ कोएड था, 10वीं तक कोएड था, उसके बाद ऑल गर्ल्स, MCM ऑल्सो ऑल गर्ल्स। और ये भी फैक्टर था क्योंकि मैं कोएड से पढ़ी थी, मुझे नई आदत थी इस चीज़ की। हाँ। तो बट वो यही था, मुझे जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी था और मेरी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हो भी रही थी एडमिशन वेरी इजीली, बट नहीं यहीं करो, यहीं रहो तुम बस। बट अब मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए उनको ये था ना कि यहाँ पे कम से कम इससे प्रैक्टिस करवा लेंगे ना वहां जाके पता नहीं। उनको ये भी था तुम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी अकेले। और दिल्ली ना बहुत तेज है, और मैं तब तेज बिल्कुल भी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। नहीं हम तो तेज नहीं है, चंडीगढ़ वाले तो दिल्ली जाके वैसे ही परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल है ना, वो इतना रश देख के पर घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ कैसे रहेंगे। जितनी यहाँ पीसफुल और इजी लाइफ है ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड उधर है। सही बात। तो फिर क्या था वहाँ पे MCM में, कैसा था माहौल? ठीक, मतलब वही था जैसे कॉलेज में। मैं दिल से नहीं गई सच्ची में। फर्स्ट ईयर तो मेरे को ऐसा था कि क्यों डाला मुझे यहाँ पे, मेरी बिल्कुल मतलब जो मेरा एम्बिशन था वो तो कंसिडर किया ही नहीं गया। दिल्ली था। मुझे अच्छे कॉलेज में जाना था, इसको मैं अच्छा समझ नहीं रही थी। बट देन धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, फ्रेंड सर्कल बना, तो वो जब अच्छा बन जाए देन कॉलेज लाइफ इज इजी। फिर तो माहौल बन जाता है ना, फिर परफेक्ट है। सही बात है। तो बस फिर इकोनॉमिक्स वहाँ से किया, देन आई ग्रेजुएट। तो वहाँ पता था कि सिंगिंग करती है प्रीतिका कॉलेज में? यस, बट इतना नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं लिया था। अच्छा, जानबूझ के नहीं क्योंकि लिया? मैं म्यूजिक सीख रही थी ऑलरेडी। मुझे ये था कि मैं ना वापस जीरो पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पर सब शुरुआत से कराते हैं। तो मुझे था जो मैं सीख रही हूँ वो वहीं तक रहे, पढ़ाई अपनी जगह रहे। और प्लस उस टाइम पे थोड़ा शोज, लाइव शोज अंबाला जाकर सीखना। मैं अंबाला भी निधि नारंग मैम है, उनसे सीखती थी पहले। तो उधर भी अप डाउन बहुत होता था। तो डेली करते थे? डेली नहीं, हफ्ते में 2 बार आप कह लो। हफ्ते में 2 बार। सो वो भी होता था, लाइव शोज भी हो रहे थे, थोड़ा रियलिटी शोज के लिए भी ट्राई हो रहा था। तो ये सब चलता था कॉलेज में। तो फिर जब कॉलेज हो गया, वो तो बैचलर्स हुआ, फिर मास्टर्स भी? मास्टर्स मैंने किए पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, तो वो कैसा माहौल था? वो और डिफरेंट था। वो तो मजेदार होगा ना? वो बिल्कुल ही, आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं बचपन से कोएड में थी, तो मुझे था चलो एटलीस्ट ये तो अब ऑल गर्ल्स से निकले। सही बात है ना। तो बट वहां और ऑल गर्ल्स में ना मैंने देखा है कि या तो बच्चा ऑल गर्ल्स वाला हो ना तो एक अलग स्टाइल होता है, लेकिन कोएड वाला बड़ा कम एडजस्ट कर पाता है ऑल गर्ल्स में। बहुत कम। हाँ, क्योंकि वो उनको पता होता है ना कि जैसे अनलेस यू हैव अ वेरी गुड ग्रुप, आपको अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल गए ना, तो वो सही है। तो वो सर्वाइव कर जाओगे आप। तो मीन गर्ल्स भी होती थी वहाँ पे? बस अब तो क्या ही बात करनी वहाँ की। मीन गर्ल्स तो क्या है, किसको मीन बोलो। मीन तो हर कोई होता ही है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी कोई होता ही है कहीं ना कहीं ग्रुप में। तो फिर यूनिवर्सिटी में क्या था?
यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही डिफरेंट ना कल्चर। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी, हाँ मतलब वहाँ मैं एंटर की और उससे पहले मैं हिंदी गाने गाती थी, इंग्लिश गाने गाती थी, सब वही माहौल था। घर पे भी पंजाबी नहीं बोली जाती थी। मुश्किल से मेरे दादू ने गुड मॉर्निंग से सत श्री अकाल तक हमें किया कि गुड मॉर्निंग नहीं अब कहनी, अब सत श्री अकाल पे आ जाओ, ऐसे ग्रीट किया जाएगा। तो चलो उतना हो गया। बट वहाँ मैं एंटर करी, मतलब सिद्धू मूसेवाला के गाने मैंने उनको कभी नहीं सुना था पहले, कोई पंजाबी सिंगर को नहीं सुना था। मुझे लगा ये क्या क्या माहौल है यार, ये तो बहुत अजीब है मेरे लिए। अपने डिपार्टमेंट में गई, वहाँ भी पंजाबी पंजाबी पंजाबी। फ्रेंड्स जो बनाए वो भी पंजाबी बोलते हैं, वो भी कोई मानसा से है, कोई कहीं से। तो वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट था। बट आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग माई मदर टंग, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे रूट्स इतने अच्छे तरीके से नहीं इस्टेब्लिश हुए थे, वो वहाँ जाके मुझे अपनी मदर टंग को थोड़ा अप्रिशिएट करना आया। तो फिर जब वहाँ पे थे यूनिवर्सिटी में, तो पता था कि उनको दोस्तों को कि प्रतिका, दोस्तों को पता था, यस। तब आई थिंक वो 2016 की बात थी, तब मैं इंडियन आइडल में गई थी। इंडियन आइडल टॉप 40 तक। ओके। तो वो तब उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में थे आप? तब यस। ओके। यूनिवर्सिटी। तो उस समय क्या कहते थे वो? उस समय चस्टूसी में चलते थे कि गाने प्रीतिका बैठी हुई और गा रही है कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब उस टाइम ये था कि मुझे उस टाइम बड़ा ही आउट ऑफ प्लेस लगता था। मुझे लगता था यार मैं हिंदी गाती हूँ, या तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता हिंदी। सही बात है। या तो कहते हैं अरे या तो उसके सुनाओ, ये पंजाबी सिंगर, ये सुने भी नहीं मैंने नाम। थोड़ा थोड़ा मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और मेरे लिए शुरू में तो सुनना भी मुश्किल था पंजाबी सॉन्ग्स। हिंदी से कम्प्लीटली बॉलीवुड से सही बात है, पंजाबी कहाँ आप लता और आशा को सुन रहे हो और कहाँ पे आप एकदम ही पंजाबी में आ जाओ। बट तो वैसे फेवरेट क्या रहा है बचपन से? किसको सुनना ज्यादा? सबसे ज्यादा फेवरेट, मतलब अब तक मैं जिनको बहुत मानती हूँ, मेरी पूरी जर्नी जो द वॉइस की भी थी, रियलिटी शो की, वो भी आशा जी को ही डेडिकेटेड थी। सो आई यूज्ड टू सिंग, आई स्टिल सिंग आशा जी। बहुत। तो फिर जब यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई ना, तो फिर हम थोड़े डाइसी हो जाते हैं करियर को लेके कि जब चलो ठीक है, अब स्टडी जो हमने करनी थी वो कर ली है ना, लेकिन अब हमारे पास दो पाथ हैं, या तो वो कर लें या ये कर लें, बिकॉज इसमें भी ट्रेंड है। तो फिर उस समय कैसे क्लियर माइंड को किया कि नहीं मुझे अब यही करना है? क्लियर तो सच्ची बात बताऊं तो हुआ ही रियलिटी शो के बाद। क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था बहुत अनसर्टन है ये फील्ड, गाना आ भी गया, चलो कुछ हो भी गया इसमें, तो ये ना हो स्टॉप ही लग जाए वहां पर, उसके बाद कुछ होना, एटलीस्ट एक जॉब होगी मेरे पास, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, सब होगा वहां पर। तो इवन दो मैं प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करती, वहां पे भी हायर फायर सिस्टम है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन कम से कम एक सर्टेन लेवल की सिक्योरिटी रहती है। बट यहाँ पे मैं सोचूं मैं मुंबई चली तो जाऊंगी, वहाँ सर्वाइव कैसे करूंगी? खर्चे ही बहुत है वहाँ पे। तो किस्मत अच्छी हुई तो हो गया, वो लग गया वहां पर लक, नहीं अच्छा हुआ तो क्या ही करूंगी, आई हैव टू कम बैक ओनली। तो बट पापा और फैमिली भी कितना सपोर्ट कर देगी ना, मतलब कि पापा बहुत एडमेंट थे कि 4-5 साल 6 साल तो ठीक है, लेकिन वो भी सोचेंगे। हाँ, उसके बाद तो वो भी सोचेंगे प्रीतिका कम बैक, बस हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। सही बात है। तो फिर ये कैसे आया वॉइस? अब इससे पहले इंडियन आइडल था जो 2016, मैंने उसके बाद सोच लिया था कि बस नो मोर। उसके ऑडिशन कहाँ दिए थे इंडियन आइडल के? वहाँ मैं टॉप 40 तक पहुंची थी, तो पहले चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। आई परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ सोनू निगम सर, अनु सर थे उस टाइम, अनु मलिक सर, एंड आई थिंक उस टाइम फारा मैम थी, वो वाला सीजन था। तो मैंने उनके सामने परफॉर्म किया, मतलब प्रॉपर, आई थिंक टॉप 40 में मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी, फिर कुछ डुएट राउंड हुआ था, तो उसमें आई गॉट आउट। तो उसके बाद मेरे को इतना डिसहार्टनिंग लगा, मैंने कहा नहीं अब बहुत हो गया यार रिजेक्शंस, छोड़ो इस फील्ड को। लेकिन वो अच्छी चीज है ना, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि ठीक है, ये हमें शायद और मेहनत करने के लिए समझ आता है कि और मेहनत करने के लिए उस समय शायद, है ना। एग्जैक्टली। तो फिर वो बॉम्बे से वापस आए आप? बॉम्बे से वापस आई, यस। तो फिर वॉइस में किसने पुश किया? सबने, मतलब मेरे जो गुरु थे उस टाइम मैं अम्बाला से ही सीख रही थी, तो निधि मैम, उन्होंने भी बोला आखिरी है, दे दो, कोई बात नहीं, इसके बाद कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। एंड पापा मम्मा की लास्ट है, प्रॉमिस है, इसके बाद हम कभी नहीं बोलेंगे रियलिटी शो में, उसके बाद तुम्हें जो पढ़ाई में आगे करना है वो करो। एंड देन 2018 आई रिमेम्बर दिसंबर में
ये शुरू हो गया था, मतलब इनका प्रोसेस शुरू हो गया था. सो पहले चंडीगढ़ का क्लियर किया, फिर दिल्ली का क्लियर किया, फिर मुंबई बुलाया गया. देयर ऑल्सो आई यूज टू क्राई अ लॉट एवरी डे कि यहाँ का माहौल ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे वापस आना है. क्यों? और मतलब वहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं. वो तो हर जगह मिलते हैं. इतनी लाइक मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला हुआ है, पैम्पर्ड बच्चा, ओनली चाइल्ड. इतने आगे तक मैं कभी नहीं गई थी जहाँ मुझे सबके साथ इतने टाइम के लिए रहना पड़े, सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़े. मैं वैसे भी, लेकिन मम्मा पापा तो गए होंगे कोई साथ में? नहीं, अलाउड नहीं थे. क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज एन अडल्ट. तो मतलब 18, बिलो 18, आई थिंक बिलो 18 भी नहीं, बिलो 16 अलाउ करते हैं, कुछ ऐसा है. तो उसके बाद अलाउ नहीं करते. सो मॉम डैड को वही था, क्या मुंबई में जाके हम क्या करेंगे जब तेरे साथ कोई नहीं पाएंगे. सो यू गो, तेरे को कुछ समझ भी आएगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्ट करना, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी. बिल्कुल. धीरे और लोगों को समझना भी आसान हो जाता है ना अकेले में. उसी के बाद समझ आई है मुझे एक्चुअली. सो बस फिर वो धीरे धीरे फर्स्ट जो ब्लाइंड ऑडिशंस थे उसमें क्या होता है, कोचेस का चेयर्स ना पीछे टर्न्ड होता है, एंड देन दे हैव टू प्रेस द बजर और वो आगे, फिर दे डोंट लुक एट द कंटेस्टेंट पहले. तो वहाँ आगे 4 कोचेस, यहाँ पर मेरे बिल्कुल यहाँ A.R. रहमान सर. एंड आई डोंट नो, मुझे पूरा पता है. मैं कहा A.R. रहमान सर, उन्हीं का गाना गाया मैंने, मैया मैया. एंड आई एम लाइक नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी. पहले ये था, हो ही नहीं पाएगा मुझसे, उनके सामने क्या ही गा दूंगी. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. बिल्कुल मतलब ऐसा था कि पता नहीं कितने रियलिटी शोज कर चुके हैं. आई वाज सो कॉन्फिडेंट, वो सामने देख रहे हैं, एंड आई सैंग. सो 3 कोचेस टर्न्ड एंड आई वेंट इनटू अरमान's टीम, अरमान मलिक. तो ये टीम का सिलेक्शन कैसे होता है? उसी समय करते हैं कि नहीं मैं लूँ मेरी? हाँ, ये आई थिंक ये जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये उनके आपस का ही वो कुछ होता है. कृतिका मेरी टीम में है ना. हाँ, exactly. और अरमान मलिक के गाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया. मतलब कि ना he is today's sensation. He is just too good. वो इमरान हाशमी वाला गाना आया था, वो उसी का था ना. बोल दो ना जरा, बोल दो, वो जो मोटरसाइकिल पे होता है जिसमें वो ईशा गुप्ता होती है जिसमें साथ मैं रहूं या ना. हाँ, वो बहुत अच्छे गाने हैं उसके, बहुत अच्छे गाने हैं, है ना. तो फिर वो जर्नी कैसी रही सारी द वॉइस की? बहुत अच्छी. तो रहमान सर का क्या एक्सपीरियंस था? रहमान सर फर्स्ट उसमें आए थे ब्लाइंड ऑडिशंस एंड सेमीफिनाले में, सेमीफाइनल्स में. तो मोस्टली अरमान. तो एक तो मैया मैया गाया रहमान सर का, और दूसरा कौन सा गाया था? उसके बाद तो फिर आई थिंक हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बैटल्स. एंड देन सुपर बैटल्स. फिर बैटल्स में आई थिंक मैंने आशा जी का ही गाना गाया था, पिया तू अब तो आजा. यू हैव टू बैटल अगेंस्ट समबडी. तो वो आउट हो गई थी. एंड एक अरमान मलिक ने भी ड्यूट किया था. यस, वो था थोड़े देर बाद जाके. हाँ, सुपर बैटल्स हुए, फिर ग्रैंड प्रीमियर जिसे कहते हैं वो हुआ, फिर उसके बाद मेरा गाना आया था जरा सा झूम लूं, जो अरमान ने डुएट किया था. डुएट. तो मजा आता है ना, मतलब ऐसे बहुत मजा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो कितनी देर प्रैक्टिस चलती थी वहाँ पे? सुबह रियाज अर्ली मॉर्निंग होता था. गाने की सिलेक्शन प्रोसेस वाज वेरी ग्रिलिंग, वो बहुत टफ होता था. अच्छा. क्योंकि कभी एक गाना मिला, वो गाया, नहीं सूटेबल नहीं है, चलो दूसरा. मतलब मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता था कि मुझे 2-3 दिन पहले मिला या 2 दिन पहले मिला, ऐसा होता था मेरे साथ गाना. तो अरमान का ये रहता था कि नहीं ये वाला आवाज पे टेक्सचर पे अच्छा लगेगा? उनके इनपुट्स होते थे और काफी इम्पोर्टेंट भी होते थे. बट वहां पर एक टीम होती है, म्यूजिक टीम, जो एक्चुअली मेन होती है. जो पूरा सारा फाइनल. यस, 100%, 100 भी नहीं बोल सकते, 100 तो नहीं, 99% एटलीस्ट उन्हीं के इनपुट्स होते हैं. सो वही गाना देते हैं, वही देखते हैं क्या सूटेबिलिटी है, क्या है, ये गाना गाएंगे. तो ऐसे ये प्रोसेस होता है. एक ना आपने शिल्पा राव का भी गाना गाया था. बेसिकली शिल्पा राव मेरी थोड़ी फेवरेट है. तो इसलिए मैं वो कलंक का गाना ना मैंने सुना आपका, वो बहुत अच्छा है. एक लाइन गा दोगे उसकी? ओह गॉड, कोई भी एक, कोई भी. वैसे जरूरी नहीं. टाइटल ट्रैक मैंने गाया था. हजारों में हाँ, मुझे पता नहीं, स्केल भी नहीं पता अभी तो याद है, और लिरिक्स भी नहीं याद है. कोई भी छोटी सी.
हवाओं में बहेंगे डरररररधारा, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, डरररररधा डररा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, डरररररधारा क्यों चाहे रे मिठाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। क्या बात है। आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स। नहीं अरे वो मैटर ही नहीं कर रहे हैं, वो जो आवाज है ना उसके आगे वो मैटर ही नहीं कर रहे हैं, वो आवाज ही ऐसी है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नो, शिल्पा राव इज एक्सीलेंट। यस, लेकिन मेरे को इस गाने से ज्यादा अच्छी लगने लगी है वो। ट्रू। हाँ, कुछ होता है एक गाने के बाद हाँ, आपको एक वो ऊंचाई मिल जाती है। इनको इसी से मिली है। बाकी भी गाने उसके अच्छे हैं। इनफैक्ट आप पहले सुनिए खुदा जाने और क्या गाया है वो शुरू से ऐसे गा रही है, लेकिन इस गाने ने पता नहीं क्या स्ट्राइक किया है। बिल्कुल, है ना। और वो जो एक उसकी रील वायरल हुई थी ना, ग्रीन ड्रेस में वो बैठ के गा रही है, उससे तो बहुत ज्यादा ये हुआ है। होनी चाहिए। तो सुनिधि का कौन सा फेवरेट है? वो तो बहुत शी इज अ लेजेंड, आई लुक अप टू हर। कौन सा अच्छा है उसका? मैंने ना उनका एक गाना जो ऑडिशंस में बहुत गाती थी, आ जरा करीब से, वो मैंने बहुत गाया है गाना। उसका मर्डर टू। हाँ, तो मतलब मैं वो जब सुनती थी मुझे लगता था क्या ये ही गा सकती हैं ये, और मत एक्सपेक्ट करो किसी से। सो वो मैं बहुत गाया है, ऑडिशंस में बहुत गाया वो मैंने। वो एक्चुअली हर स्टाइल का गाना गा लेती है ना वो। सॉफ्ट, मेलोडिक उनसे गवा लो, या हाई स्केल गवा लो, उनसे गवा लो, सब कुछ। राइट। वो तुम सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है जो प्रीतिका अकेले में ज्यादा सुनती है? सुनिधि मैम का या हाँ, सुनिधि का। सुनिधि चौहान का सभी हैं ऐसे तो बहुत हैं। अब ऐसे ना, ओ गॉड, ऐसे तो स्पॉट पे डाल देता है ना, कोई याद ही नहीं आता कभी भी। एंड इतना सुनती हूँ मैं उनके गाने, बहुत हैं। मुझे अभी आज जरा करीब से ही याद आ रहा है क्योंकि मैं वही सुनती हुई आ रही थी। नियत खराब है, वो उनका बहुत अच्छा गाना है। एक उनका वो गाना बहुत अच्छा है, नहीं 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 ये बात परिणीति। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और हो जाए तो मैं प्रीतिका को सिर्फ आखिरी बार बोल रहा हूँ गाने के लिए। मेरे को पता है उसके बाद ये कहेंगे कि पेमेंट क्योंकि लाइव सुनने के लिए पैसे लगते हैं और हम फ्री में सुन रहे हैं। तो सुनिधि का एक गाना छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं, बस नहीं 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 ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाय ये तो बहता पानी। ओ कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू 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 जू, पीले से इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। क्या बात है, टू गुड। मतलब कि वो नेक्स्ट आप ना एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हो। आई लुक अप टू हर, सो आई नो उनकी 1% भी नहीं पहुंच पाऊंगी, बट नहीं 1% तो वो तो आपको पता है कि हमें तो उतना भी नहीं पता है कि
कौन सा परसेंट है, क्योंकि बिकॉज हम तो उतने भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ में एक वो बोलते हैं कि यू नो जिसमें ना आप ऑरा क्रिएट करते हो आसपास और वो सब शांत हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है वो। पहले वाला सुना उसमें भी, और इसमें तो मतलब कि कुछ सब शांत हो गया था आसपास और सिर्फ फोकस वहाँ था कि क्या चल रहा है। इट्स टू गुड। थैंक यू। तो अब क्या चल रहा है लाइफ में प्रीतिका? अब आई फील लाइफ ना ट्रैक पे आने लग गई है। ट्रैक पे पहले से थी, बट आपको नहीं लग रहा था? मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो वो अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि क्या कर रही है, नहीं कम में सेटिस्फाइड नहीं होना लाइफ में। क्या एम्बिशन, इसमें इसी फील्ड में एम्बिशन रह गया। बट मुझे है कि यहाँ तक, अगर यहाँ तक आई ही हूँ तो और भी ऊंचा जाना है। बिल्कुल। सो नाउ आई फील अब थोड़ा ट्रैक पे है, क्योंकि जैसे पहला ओरिजिनल निकला, अब मुझे है चलो साई ऑफ रिलीफ, अब आगे काम बढ़ेगा। सही बात है। तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ डुएट्स, जैसे कुछ कोलैब्स पंजाबी सिंगर्स के साथ भी एंड पैन इंडिया लेवल पे भी। तो वो मैं चाहती हूँ। मैं ना 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ। मैंने बहुत बार चीज़ें कई बार बोलता भी हूँ, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, लेकिन 2 के साथ ज़रूर कोलैबोरेशन करना। एक तो सतिंदर सरताज के साथ है ना, और एक अमरिंदर गिल के साथ। ब्यूटीफुल। बिकॉज वो डुएट ना बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल। पंजाबी में मेरे नानी के तो फेवरेट हैं सतिंदर दोनों सरताज। अच्छा, सतिंदर सरताज, मतलब उनका गाना कहीं पे भी चल रहा हो, वो भाग के जाते हैं अंदर सुनने के लिए। और अमरिंदर गिल मैंने उनके गाने सुने हैं, बट ऐसे नहीं जैसे, क्योंकि अगेन पंजाबी मतलब अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। मेरे को तो इतना वास्ट लग रहा है। मेरे को सच्ची बात बताऊं तो पंजाबी अगर मैंने सुनना शुरू किया, मुझे प्यार ही फोक सॉन्ग से हुआ, सुरिंदर कौर जी के गानों से। वो तो लेजेंड है, नेक्स्ट ही लेवल। बट डेफिनेटली मतलब आपने क्या नाम बोले हैं। नहीं वो दोनों नाम ऐसे हैं जिनकी जो आवाज का टेक्सचर और वो है ना, वो आपकी आवाज के साथ है, मतलब कि वो मेलोडिक और हाँ, बड़े रियाजी गला, वो उसी टाइप के हैं कि जो आपके आवाज के साथ सूट करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि उन दोनों के साथ तो जरूर कोशिश करना है ना, कि जब भी मौका मिले छोड़ना मत। बिल्कुल कि ये चीज। तो और बताओ कुछ वॉइस के बारे में, और क्या चल रहा था वहाँ पे? बस आई थिंक वहाँ मेरी जर्नी 6 मंथ्स की थी। तो क्योंकि टॉप 6 मंथ्स ने तो इंसान बना दिया होगा पूरा। सब कुछ पता लग गया उसके बाद कि मतलब जितना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पर्सनालिटी, आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं किसी से इतनी जल्दी नहीं खुलती हूँ और बहुत सोशली ऑकवर्ड हो जाती हूँ काफ़ी जगह जाके, बट जब खुलती हूँ फिर बहुत अच्छे से खुलती हूँ। दैट माई फ्रेंड्स, बिकॉज वो एक सर्कल है ना वहाँ पे, तो हर कोई खुल जाता है। सो मैं बहुत नाइव थी पहले। मतलब मैं वहाँ गई भी थी, मैंने आपको बताया था, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी। सो आप मेरे गुरु की तरह ही कह लो उनको। लुधियाना में रहते हैं, आशिम सर हैं, मिस्टर आशिम नागपाल। तो मैंने कभी भी फ़ोन किया, मम्मा पापा को भी नहीं किया, उन्हीं को कॉल किया कि आई कैन नॉट टेक इट, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पर बहुत ही अजीब माहौल है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं। हाँ, और नेक्स्ट अलग अलग जगह से टाइप, हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे। एंड घर में इतना एक इतना प्रोटेक्टेड सा, बिल्कुल प्रोटेक्टेड सा माहौल होता है। और वहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ, वैसे भी देख रही हूँ, अब कैसे मैं हाउ टू हैंडल इट मुझे नहीं पता था। बट यही एक्सपीरियंस किया मैंने, यही एक्सपोजर था, दैट नाउ आई नो कि किससे कैसे बात करनी है, किससे क्या कैसे डील करना है। मतलब सिंगिंग से ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत वो जरूरी है। और लड़कियों के पास ना एक सिक्स सेंस होती है जो लड़कों के पास नहीं होती। लड़कियां जज जल्दी कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते हैं, लेकिन लड़कियां जज कर लेती हैं कि आगे वाला क्या है ना, वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, और क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो सब पढ़ लेती हैं वो। तो एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस जरूरी है लाइफ का, बहुत है ना, कि अकेले आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। यस। तो अभी आप अदनान सामी के साथ गा रहे हो, है ना, उनके लाइव शोज में। तो कैसा एक्सपीरियंस है? वो भी बड़े, पूछिए मत, बहुत वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक्सपीरियंस कि वो इतना। अगर मैं उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं, मतलब जब मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे सर के साथ करना है शोज, एंड मैंने कुछ नहीं पूछा। और ये कब आया फोन? वॉइस के बाद? नहीं, हाँ, ये मुझे बहुत ही रिसेंटली आया। आई थिंक पिछले साल ही कि इसी साल, क्योंकि फर्स्ट शो इसी साल था। ओके, इन मार्च आई थिंक सो। तो उनको कैसे पता लगा प्रीतिका के बारे में? वो जानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि शो में आए थे। कोचेस थे। तो जब आया कॉल उनकी मैनेजमेंट से, तो सिर्फ एक ये था कि उन्होंने कहा आप चंडीगढ़ में हो तो मुंबई बहुत अप डाउन करना पड़ेगा। सो आई जस्ट हैड टू आस्क, पापा को सिर्फ एक इतना ही पूछना था कि हाँ करूँ
ये चीज़ थोड़ी तकलीफ देगी कि बिकॉज आई एम सेटल्ड हियर Yes. एंड आई हैड प्लान्स टू सेटल In इन मुंबई Mumbai. बट वो ड्रॉप हो गया. तो बहुत अप डाउन करना पड़ेगा, आप देख लो. एंड इज लाइक कुछ भी हो हाँ करो फटाफट कॉल करो, हाँ करो. क्या कोई बात नहीं. ये अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है क्या बिल्कुल. कि अदनान सामी के साथ तो इज अ वेल And लेजेंड. बस वो फिर हाँ किया. तो ऑब्वियसली उनके पहले, मतलब उनका तो पहला शो नहीं था, हमारे लिए उनके साथ पहला yes, शो yes, था. yes. तो उसके लिए रिहर्सल्स तो चाहिए थी, तो मुंबई गए. और कितने दिन का रहता है पहले? जो वो रिहर्सल थी वो प्रॉपर 2 दिन तक हुई. Okay. सो आई हैड टू स्टे देयर. और मतलब जब वो हुआ, सर जब आए, और मुझे ऐसा लगा कितने साल हो गए, सर क्या ही रिकग्नाइज करेंगे मुझे, बिकॉज 2 और सिंगर्स हैं उनकी टीम में. Okay. जो भी द वॉइस से ही हैं, बट उन्हीं की टीम के थे. Okay. आई वॉज अरमान्स नॉट इन हिज team, टीम. हाँ. या मुझे लगा पता नहीं रिकग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, इतना टाइम हो गया. ही केम, उन्होंने हाई किया. बहुत आई थिंक ही इज द मोस्ट हम्बल मैन यू एवर मीट. और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ, बट ही इज द मोस्ट हम्बल मैन. तो सब हो गया, रिहर्सल हो गया. एंड मैं पूछा व्हाट आर यू गाइज डूइंग दीज डेज, क्या कर रहे हो आजकल लाइफ में. तो बताया. एंड वो मुड़े एंड अचानक से पीछे मुझे मुड़ के देखा. हाउ इज योर मम्मा, हाउ इज शी डूइंग. क्योंकि मम्मा मेरे साथ द वॉइस पे 24/7 रहे हैं. सो लास्ट के मंथ्स में स्पेशली मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सो शी हैड टू स्टे विद मी. तो उन्होंने अदनान सर के साथ बहुत इंटरेक्ट किया हुआ. तो हाउ इज योर मदर, इज शी डूइंग फाइन. तो मतलब मैं आई वाज लाइक ओह या ही रिमेंबर्स माय मदर, सो ही रिमेंबर्स मी. yes. हाँ, मम्मा याद है तो फिर तो हाँ. एग्जैक्टली. तो डू पे माय रिगार्ड्स. तो मेरे को इतनी खुशी हुई. और मम्मा ने पूछा उनको तो याद आ गई थी. मैंने कहा मम्मा उनको आप याद आए. उनको आप याद आ गए. मम्मा वाज ऑन क्लाउड 9. क्या मैं नहीं याद थी, वो आप याद. मैंने कहा उनको आप प्रॉपर्ली अच्छे से, अगर आप आते आज मेरे साथ रिहर्सल पे, तो ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू. उन्होंने कहा प्रतिका तुम आ बैठो, मैं मम्मा के साथ मम्मा बात को ही गवाते हैं. सो क्योंकि वहां पर आई डोंट नो, वो ना ऐसे इंसान है, उनको पता था. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब नाउ आई एम ऑन कैमरा, लेकिन रियलिटी शो में ना बहुत चीजें रियल नहीं होती. ये आयरनी है. बोलते रियलिटी शो है, yes. आधा तो ड्रामा ही होता है. yes. नहीं, वो जरूरी भी है. टीआरपी के लिए वो सब चीजें वो जरूरी. आई गेट दैट. बट क्या होता है कि अब मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी वहां पे. आई हैड नथिंग. और मुझे कुछ उनको देना भी नहीं था ऐसा. सो मैं ड्रामेटाइज नहीं कर सकती थी. मैं कहा मैं आई हूँ गा के, जब निकलना होगा निकल जाऊंगी, पर गा के जाऊंगी डिग्निफाइड तरीके से. मुझे कोई ड्रामा नहीं करना. कि मैं फेल हुई, मैं गिर गई, मैं ऐसा हुआ, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ. इवन दो सब अच्छा है, बट वो कुक अप करके आपने बता दिया. बट आई फील कि अदनान सर के साथ वो ऐसा कनेक्शन हुआ था. यूज्ड टू सी माय मामा ऑल्सो. मामा साथ में सारा टाइम रहते थे. और मैं बहुत ही हम्बली, बहुत आराम से उधर चली हूँ. मतलब मैंने कोई जैसे इतने एक्साइटेड रहते हैं सारे कंटेस्टेंट्स इधर से उधर, देयर ऑलवेज जंपिंग. सो वो एड्रेनलिन रश होता है उनका, बहुत ही अलग लेवल का होता है. और वो कमाल भी होता है. और मैं क्वाइट सी आराम से एक कोने में बैठी रहती थी. सो मम्मा भी कुछ फालतू किसी को कुछ नहीं बोला. सो आई थिंक दैट्स हाउ ही काइंड ऑफ रिलेटेड. तो वो रिलेटेबल लगा उनको. ये एक चीज और बताता हूँ, ये ना जाकिर खान, कॉमेडियन, या ना जाकिर खान, तो वो भी सितार प्लेयर है. तो उसने बोला कि ना कि बचपन में ना सारे मेरे घर में स्टार्स आते थे, तो पापा उसके सितार प्लेयर थे. तो कह रहे हर कोई ना फोटो खिंचाने जाता था. तो जैसे आप बता रहे हो ना कि सब इधर से उधर है ना वो करते रहते थे कंटेस्टेंट, और मैं आराम से बैठी रहती थी. तो कह रहा एक बार ना अमिताभ बच्चन के सामने वो गा रहे थे, तो मैंने पापा को बोला फोटो खिंचानी है. तो कह रहे नहीं, तू नहीं खिंचाएगा, बिकॉज फिर तू उनसे कम हो जाएगा. मैं तेरे को उनके बराबर देखता हूँ. तो जैसे आप बोलो ना कि वो उछलते कूदते, वो मेरे को लगता है कि शायद वो हमारा ना सोल खुद डिसाइड कर रहा होता है कि नहीं यार, मैं इनसे कम थोड़ी ना, एक दिन तो मैं भी इनके पास पहुंचूंगी, है ना. है ना. तो वो चीज़ हम खुद ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं अपने आप. वो हमारा सोल हमें ट्रेन कर रहा होता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो सकता है कि ठीक है स्टार है, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी स्टार हैं, है ना. वो जरूरी भी है कि अपने आप को कम मत समझो. ठीक है, गुरु थोड़ा सा आई थिंक कलेक्ट करके अपनी थॉट्स को आराम से थोड़ा, मतलब ये मेरा ओपिनियन है. बहुत लोगों को वो हेल्प करता होगा. चापलूसी जो आप चलती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती. वो बहुत हुई है, और उसी की वजह से मैं इतना रोई हूँ कि यार ये मेरे में चीज नहीं है, या तो मैं लाऊं. नहीं, वो फटाफट हो जाएगा. वो लाने की जरूरत नहीं है. वो लाने की जरूरत नहीं है. वो टैलेंट ही आपको काम दिलाएगा. वो एक गाना दिला देगा, 2 गाना दिला देगा, 3 गाना दिला देगा. लॉन्ग टर्म नहीं होगा.
उसके बाद नहीं, उसके बाद तो टैलेंट है बिल्कुल, है ना। तो फिर अदनान सामी का कौन से गाने सुनते थे, सुने थे बचपन में? बहुत बहुत, आई वाज अ ह्यूज फैन पहले से ही, मतलब बहुत सुने थे उनके गाने, लिफ्ट करा दे तो ऑब्वियसली। फिर उनके एक रानी मुखर्जी का गाना आया था, ये ज़मीर प्लीज, वो तो मतलब वो जब गाते हैं अपने कॉन्सर्ट में ना, तो मतलब हम भी ऐसे एवरी टाइम, अब कितने कर चुके हैं उनके साथ, बट वी आर एवरी टाइम इन ऑफ हिम कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार अलग तरीके से गाते हैं उसको, अपना इनपुट डालते हैं। सो बहुत उनके गाने पहले भी सुने थे, बट फिर ब्रश अप करने पड़े फिर से, क्योंकि उनके साथ तो कितने का सेट रहता है पूरा शो? काफ़ी सॉन्ग उनके, ऑलमोस्ट सारे ही सॉन्ग्स, सारे तो नहीं ऑब्वियसली, वो तो बहुत ही टाइम ले लेगा, बट 3-4 घंटे का होता है? 2 घंटे। 2 घंटे का, ओके। तो कितने कर लिए अभी तक? कितने कर लिए एज इन शोज? हाँ, सर के साथ। हम इंटरनेशनल शोज भी करके हैं, मैं लंदन हो गया, नाइस। सो वहाँ पर वहाँ की तो ऑडियंस और ज्यादा उनकी फैन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की ऑडियंस से ज्यादा उधर की ऑडियंस ज्यादा अप्रिशिएटिव है। वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब सर तो सर हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल है, बट वहाँ हमें भी अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो वो अलग ही एक अचीवमेंट सी लगी। सो वो 3 days का था, एज इन 4 to 5 days, बट 3 दिन का कंटिन्यूस टूर था, बर्मिंघम, लीड्स एंड लंदन। तो ये हुआ, एंड देन आई थिंक एक थाईलैंड में हो गया था, फिर दिल्ली में हुए हैं। अब दिल्ली की ऑडियंस भी है बहुत अप मार्केट है, बहुत ज्यादा, बहुत नीश ऑडियंस सर हैं तो हाँ, वो नीश ऑडियंस ही आएगी वहाँ पे, वो उनको सुनने वाला कोई वैसा नहीं हो। एग्जैक्टली, क्योंकि ना उनके गानों में और आजकल के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि उनके भी नहीं, मैं शायद ये भी है कि वो एस्टैब्लिश्ड बहुत है। यस। तो वो ना ये ज़मीं रुक जाए जैसा गाना भी गाएंगे ना, तो वो ऑडियंस क्रेजी होगी। अरे वो आधों को तो आंसू निकल आएंगे एग्जैक्टली। तो मतलब लोग वही गाने की डिमांड कर रहे होते हैं कि अरे गाओ वो गाना गाओ। तो बट उनमें एक अच्छी बात ये है कि जब हम इंक्लूड हुए उनकी टीम में, तो हमारे भी कुछ मतलब ऐसा है, कुछ एक आध मैशअप्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तुम ही गाओगे, यू हैव टू ओन इट, यू आर द स्टार्स ओवर हियर। मतलब उन्होंने ये चीज कभी नहीं महसूस होने दी कि मैं हूं यहाँ पर, तो तुम जरा पीछे रहो, नेवर। इतनी ह्यूमिलिटी है उनमें, इतनी ज्यादा कि मतलब आई वॉज शॉक्ड कि अच्छा ऐसा भी, यू हैव टू शाइन, इट्स योर टाइम, ये जो तुम करोगे वो तुम्हारा, वो टाइम तुम्हारा, बस, तो वो तुम ही देखो। और ऑडियंस में मजा भी आता है ना लाइव आके, अरे नीचे बैठे हैं सबसे पहले तो उनके साथ ऐसा लगता है कि अरे हमें उन्होंने सोलो सॉन्ग्स गाने की अपॉर्चुनिटी दी लंदन में, कि तुम्हारी इंट्रोडक्शन होगी, आई विल इंट्रोड्यूस यू। वो अपना पूरा बैंड इंट्रोड्यूस करते हैं, एक हर एक का एक अलग पीस वो अपना इंट्रोडक्टरी वो होता है, और सिंगर्स को भी वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो वी आर 3 of us, 2 males एंड आई एम दी ओनली फीमेल पूरे बैंड में। ओके। सो मतलब वो नाम बुलाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, एक गाना दिया उन्होंने कि ये गाना तुमने इंट्रोडक्टरी सॉन्ग। कौन सा था वो? मेरा एक्चुअली चेंज हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने बाहों में चले आओ गया था। ओह नाइस, आशा भोसले का है ना? ये आई थिंक लता जी का है ना? नहीं, बाहों में चले आओ, बाहों में चले, ये लता जी का है। लता जी का है, ओके सॉरी। लेकिन ठीक है, दोनों बहनें हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई तो। यस। तो अभी क्या चल रहा है? बस यही सब। तो ट्रैवलिंग कितनी होती है अब? काफी। फ्लाइट में बीतती है जिंदगी? वही बीतती है, बट इट्स फन है ना? अब मतलब जो चाहिए था वो हो रहा है। हाँ, अब वो एंजॉय करके एक कैची पैक ही रहता होगा ना सूट मतलब पैक तो नहीं रहता, बट अब ये हो गया, आदत हो गई है, हैबिचुअल हो गई है। पहले बड़ा ऐसा लगता था, बहुत रश होता था कि ओ नहीं ये भी कर लो वो भी, अब नाउ आई नो। और गले के लिए क्या रहता है कि क्योंकि इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल, मतलब यही है सब कुछ। और पंजाबी फैमिली में गले का ध्यान रखना तो और ज्यादा खतरनाक है। ये बात तो है ना? ये है, घी खा लो, है ना, पकौड़े खा लो, पराठे खा लो। शुरुआत में पराठा ही खा के आएंगे, शुरुआती आलू का पराठा खा लो, ये खा लो, चावल खा लो। बट यही है कि एक्चुअली हमारे उसमें जितना क्वाइट रहा जाए, सिर्फ रियाज और उस पर, मतलब ये मेरे लिए वर्क करता है, कई सिंगर्स के लिए बहुत ज्यादा बोलना करता है। कि जितने सिंगर है ना, वो एक तो बहुत आराम से बोलते हैं, और दूसरा
कम बोलते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि तभी आपकी आवाज़ बची रहेगी क्योंकि यहाँ बचा लिया तो स्टूडियो में परफेक्ट होगा फिर। क्योंकि वो नहीं तो क्रैकलिंग आ जाती है कई आवाज़ों में, आजकल ज़्यादा हो रहा है, आ ही जाती है आजकल तो वैसे भी, क्योंकि आप ठंडा पानी पियो, ज़्यादा बर्फ़ वाला करो तो फिर वो क्रैकल हो जाती है एक उम्र के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या रहता है, कुछ रहता है जैसे मेरे को किसी ने बताया कि काली मिर्च या वो ऐसी चीज़ें। अगर आपका जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्रैवल टू लंदन, अब इतनी दूर मैं गई हूँ तो वहाँ कुछ भी हो सकता है गले का, क्योंकि मौसम एकदम अलग है, तो कुछ अपने साथ कैरी करके रखो जो भी आपको सूट करता है। ओके, एनीथिंग जो कुछ नेचुरल, जैसे ये तो नेचुरल रेमेडी होगी, कंठिल ये सब भी आता है सिंगर्स के लिए, कुछ और मेडिसिन होती हैं वो कैरी करके रखो, बट मोस्टली ये कि शांत रहो, रियाज करो, बस उसी पे फोकस करो। आज हमने ज़्यादा बुलवा लिया अब इसके बाद फिर हाँ 3-4 दिन के लिए प्रीतिका मौन व्रत पे चली जाएगी, है ना। यस, अभी कैसा रहता है चंडीगढ़ में सारा दिन? बस अभी तो या तो मोस्टली ट्रैवल में हो जाता है शोज़ के लिए, या जो अभी जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे अपकमिंग उसी में सारा बीत जाएगा टाइम। सो मतलब मुझे पहले एक्चुअली बहुत बोरिंग लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैं क्या ही कर रही हूँ लाइफ में, बट आई फील जितना मैंने रियाज किया, जितना कुछ भी प्रैक्टिस किया वो आज काम आ रहा है। नहीं वो आएगा ही आएगा। तो मैं अगर रहती हूँ घर पे भी तो मैं आई मेक श्योर कुछ ना कुछ गाती रहूँ, कुछ होता रहे, कुछ क्रिएटिव माइंड में आ भी जाए तो आई पेन इट डाउन। ओह, तो लिखते भी हो? हिंदी मोस्टली, इंग्लिश भी मतलब लिखा हुआ है बट ऐसे इतना सैटिस्फाइड। शायरी मतलब कि करते हो? म्यूजिक लिरिक्स, गाने के लिरिक्स मतलब तो कंपोज भी कर लेती हूँ। बहुत जल्दी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद प्रीतिका वो डायरी निकाले अपनी? पता नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ पे, बड़ा ही अलग सा वो प्रीतिका करी जब मेरे पास खुद के पास पैसे होंगे ना प्रोड्यूस करने के, तब लगाऊंगी वो। हो सकता है शायद। हाँ तो क्योंकि वो मास्टरपीस हैं। पता नहीं, वो क्या पता अब ना लग रहे हो, ऐसा होता है वैसे कई सिंगर्स के साथ। यस यस यस, मास्टरपीस बाद में बन जाते हैं। यस। तो और क्या रहता है अभी, और क्या है पाइपलाइन में? एक तो गाना आ गया है ना, अब क्या है इसके बाद? अब पंजाबी ही प्लस पैन इंडिया, मोस्टली अब सोलोज भी आएंगे, अपने खुद के गाने भी, और डुएट्स भी मोस्ट प्रोबेबली। सो वही प्लानिंग तो वही चल रही है। लेकिन डुएट्स के लिए आवाज़ ढूंढनी बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए ना? हो रहा है मतलब हो जाएगा ऐसे तो, ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि डिपेंड करता है वैसे तो, सिंगर टू सिंगर ही डिपेंड करता है। अब मतलब मैं अगर आप मेरे को, जैसे मैंने पहले आपको कलंक सुनाया, सो आई वाज वेरी सॉफ्ट विद इट, बड़ा ही प्यारा सा गाना। अब मैंने कैसी पहेली सुनाया, सो आई वाज अ लिटिल लाउड थोड़ा, तो वो गाने पे भी डिपेंड करता है, किसी का जो भी होगा गाना उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी इन्होंने बोला 2 मैंने सुनाया, बंदूक निकली भी सुन ही लेते हैं फिर। थोड़ा सा ही उसका 2 लाइनें। कोई कहंदा बंब कोई क्यूट निकली सी, सारियां नूं लगदा कोई हो तितली, बेकार चो बंदूक निकली आए है, कार चो बंदूक निकली आए है, गलियां च भीड़ लग गई, मैं कादा पाके पीड़ा पीड़ा सूट निकली, बेकार चो बंदूक निकली आए है, कार चो बंदूक निकली आए है। तो पड़ोसियों का क्या था जब, आसपास के रिश्तेदारों का क्या था जब ये गाना आया? फ्रेंड्स तो कंप्लीटली सपोर्टिव, दे वेंट क्रेजी, क्योंकि वीडियो भी आया है, सब कुछ। सिर्फ गाना आया होता तो इतना नहीं था, बट वीडियो भी आया तो एवरीबडी वेंट क्रेजी। बट रिश्तेदार तो अब क्या ही मैं बोलूं, रिश्तेदार नहीं खुश होते, कुछ भी कर लो आप। ये सबके साथ ही है, सबके साथ ही है, रिश्तेदार अब ये देखेंगे, सबके साथ ही है, टू बी वेरी मेरे वाले भी यही है। तो मतलब वही होता ना, आप कुछ जब नहीं कर रहे होते ना, तब भी बोल वो बड़े सपोर्टिव होते हैं कि करो करो, जैसी कुछ होता है बस। कहाँ गए रिश्तेदार? दिखते नहीं, वो नहीं दिखते फिर, वो हर किसी के साथ। सो उनका रिस्पॉन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ठंडा रहा है। बाकी फ्रेंड्स प्लस जितना भी अभी तक मैं फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं ना कि जो तो प्रतीका यस पूरे ये वो वही होते हैं, रिश्तेदार नहीं। तो गेड़ी रोड पे गेड़ी मारी गाना लगा के? नहीं। क्यों? नहीं। अरे पंजाबी गाना लगा के गेड़ी नहीं मारी? कोई और पंजाबी गाना लगा, अपना गाना तो मेरे को ये होता है निकल गया आ गया, उसके बाद मैं सुनती नहीं फिर उसके बाद। आप तो दोस्तों ने लगाई वैसे? हाँ, दोस्तों ने बहुत सुना है गाड़ी में। तो वैसे जाते हो गेड़ी मारने
गेड़ी रूट पे कभी 8 9 10? पहले कभी, अब तो चंडीगढ़ वाले हो यार, एक बार तो मारी होगी ना। मतलब मैंने आपको वही कहा, मैं ऐसी हूँ, आप मुझे घर पे बिठा दो 24/7, मैं उधर ही खुश हूँ। तो वैसे कहाँ जाते हो खाने, अगर सबसे बेस्ट प्लेस? यहाँ चंडीगढ़ में सबसे है तो सभी बहुत अच्छे एम्बियंस वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है। बट अगर फूड वाइज, बिकॉज आई एम अ फूड लवर, अच्छा खाना तो वो तो फिर अवन फ्रेश। ओह नाइस। या चिलीज। अवन फ्रेश लाइनें लगी हुई हैं यार। लाइन तो भरा 35 में, मतलब कि मतलब अगर कोई चंडीगढ़ खाने के लिए आएगा ना तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। वो फिर जाए तो जाए बंदा अमृतसर जाए। अरे वो तो नेक्स्ट लेवल तो है। मतलब ऐसा होता है कि मत्था टेक के निकले गुरुद्वारे से, पीछे ही गली है समोसे वाली। सही बात है। समोसे खाओ, कुलचे खाओ। सही बात है। फ्रूट क्रीम खाई अमृतसर की? नहीं। नेक्स्ट टाइम फ्रूट क्रीम खाना। अब तो बस मैं बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे, चंडीगढ़ में मिलती ही नहीं है, पता है? चंडीगढ़ में नहीं ऐसा खाना मिलता। फ्रूट क्रीम नहीं मिलती यहाँ पे ऐसे कुलचे भी नहीं मिलते हैं। वो पंजाब ऑथेंटिसिटी वो वही है। यस, वो केसर का ढाबा है ना। ओ पहलवान का ढाबा। हाँ, ये ब्रदर्स का और वो सब, ये सब चीजें। तो ट्रैवल भी रहता है ना। वह घूमने का शौक है वैसे? बहुत। अब तो लंदन भी जाए है ना। ट्रैवल का मुझे इतना शौक है कि फॉर्चुनेटली प्रोफेशन के साथ ही अब ट्रैवल हो रहा है। अरे वो तो, ये तो वो कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकरी, है ना, रंग चोखा लगा के ना, वही हो रहा है अब तो। मतलब वही है ना कि एक चीज हुई वो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली हो रहा है। ना अपना पैसा लग रहा है, ना अपना कोई अपना कुछ लग रहा है। लोगों को इनफैक्ट लगता है, वो पूछते हैं इतना पैसा आप खर्च करके गए क्या? हाँ, बस वही समझो, बस वही अपना ही लगाया। बताना ही इतना मुश्किल हो जाता है। नहीं, बताना नहीं है किसी को, उनको सोचने तो यही कि यही मैंने ही लगाया जी। 10-15 लाख रुपए हर बार लगते हैं, मेरा ही है बस। सही बात है, क्यों उनको बताना है कि क्या हो रहा है, जो सोच रहे हैं देनी, जो सोच। एक बार सलमान खान से ने यही पूछा, तो कहते भाई तुम आते नहीं? कहता नहीं आता। हाँ। तो कह रहा भाई तुम बदल लोगे? कह रहा हाँ मैं बदल गया। कह रहा भाई टाइम ही नहीं है, क्या करें अब? और क्या। तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना किसी को, जो चल रहा लाइफ में चलते रहना तो अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रीतिका, मेरे को बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको कैसा लगा? बहुत मजा, बहुत सच में बहुत। मुझसे आप एक बार बुलवाने लग जाओ फिर मैं नहीं कंटिन्यूस बोलती रह सकती हूँ। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को यही होता है ना कि मजा आए बात करके। बिल्कुल है ना, वो ऐसा ना लगे कि बड़ी सुपरफिशियल सा। हाँ, वही वाले क्वेश्चन है ना, उसके साथ कैसा लगा, उसके साथ वो नहीं, ये वाली कैसी लगी। और बकेट लिस्ट में क्या है अभी गानों के अलावा? ट्रैवल। ओके। ट्रैवल और कथक ट्रेन होना, और डांस में बस डांस की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वो एक तो प्रोफेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, मेरे प्रोफेशन के लिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी वीडियो शूट करनी है, कुछ करना है तो यहाँ है सारा। सो आई नीड द एक्सप्रेशंस, आई नीड द बॉडी मूवमेंट्स, सारी सही होनी चाहिए। कथक जरूर सीखना। बट बहुत ही अच्छा है, मतलब अब मुझे कोई भी डांस फॉर्म सीखने को मिल जाए ना, आई विल वेरी हैप्पीली लर्न इट। तो डांस यस, बकेट लिस्ट में डेफिनेटली सीखना। डांस है, ट्रैवल है, और क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक में ट्रेनिंग जरूर लेना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव लिसनिंग टू। तो है कोई चंडीगढ़ में वेस्टर्न सॉन्ग? मुझे लगता नहीं है चंडीगढ़ में क्लासिकल के लिए गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यस एग्जैक्टली। तभी आप अम्बाला और अमृतसर जाते थे, है ना? राइट। तो थैंक यू सो मच प्रीतिका, थैंक यू सो मच, और आई होप आपको मजा आया हो। बहुत 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 पक्का, जेन्युइनली बहुत। और मेरी यही वो है कि अब रुकना मत, हर महीने दूसरे महीने गाना आना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे पंजाब के लोग ऐसे हैं कि वो भूल जाते हैं, भूल जाएंगे, है ना? नहीं, तो प्लीज कंटिन्यू रखना, पैन इंडिया भी, और सतिंदर सरताज और अमरिंदर गिल को वो ड्रिल्ड है मेरे माइंड में। हाँ, कि वो मैनिफेस्ट करते रहना, और अदनान सामी सर से एक रिक्वेस्ट करना कि एक डुएट हो जाए। लाइव तो गा ही लेती हूँ। नहीं, एक प्रॉपर, चलो जब रब की मर्जी और जब उनकी मर्जी। देखो मैंने मुंह से निकाल दिया है, बस वही है, मैनिफेस्ट करती रहूंगी, क्या पता आ ही जाए। सही बात है ना? वो नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट हैं वो। बिल्कुल। सही बात है, और उनके पास में खड़े होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। यस। तो थैंक यू प्रीतिका, थैंक यू सो मच।